हमारा वी लुकअप है। अब वी लुकअप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हमारी रोल नंबर 1 कॉमा। अब टेबल एरिया में क्या करेंगे, हमें कंप्लीट टेबल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट टेबल सिलेक्ट होगी कॉमा, और हमें जैसे इसका टोटल चाहिए तो टोटल कितने नंबर के कॉलम में हमारा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 कॉलम इंडेक्स नंबर इसे प्रोवाइड कर देंगे कॉमा। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमें यहाँ पे 0 लगाना होगा, एंटर कर दिए तो हमारा जो है उसके मार्क्स आ जाएंगे। जो भी रिकॉर्ड हमसे मांगा जा रहा है, जिस कॉलम का मांगा जा रहा है वो आपको मैन्युअली काउंट करना होगा, ये ध्यान देना। जब इस तरह पूछा जाए आपसे भी आपको टोटल चाहिए तो आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 में उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है वो हमने एक्सेस कर लिया। हम चाहते हैं कि उसके हमें नेम चाहिए और सारा जो रिकॉर्ड है कॉलम वाइज भी हमें चाहिए, चाहे वो हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश है, मैथ, अकाउंट, टोटल सारे हमें चाहिए। तो हमने क्या करा इधर इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी रोल नंबर 1 कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में कंप्लीट टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से कॉलम में है, नेम इसका सेकंड कॉलम में, कॉमा। यहाँ पे 2 टाइप करेंगे कॉमा, 0 एडिट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और जब इसे मैं ड्रैग करूंगा आगे तो आप देखेंगे कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे रोल नंबर मैं करूंगा इसका चेंज, हमने यहाँ पे रोल नंबर कर दिया 3, तो 3 पे क्या हुआ, रोल नंबर जो सुमित है, सुमित का जो रिकॉर्ड है देखो कंप्लीट निकल के आ रहा है हमारे सामने। 6 हमने राइट किया तो देखो 6 का बिल्कुल कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है, परंतु यहाँ देखिए एक एरर आ गया है। अगर आप इसका रिकॉर्ड मैच करेंगे इधर तो यहाँ पे क्या है कि जो 6 है कमल का आ तो रहा है, परंतु देखिए उसके हिंदी मार्क्स कितने 90 हैं, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे गलत आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैथ के मार्क्स हैं वो भी गलत आ रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में तो इसके नहीं है 83 और 98 अकाउंट्स में है, जबकि यहाँ पे 72 एक्सेस कर रहा है हमारा रिकॉर्ड, जो लुकअप आ रहा है वैल्यू हमारे पास। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास जो अब वी लुकअप है उसका सिंपल विधि हम अपनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके ना कॉलम नंबर हम ऊपर टाइप कर देंगे। भाई सेकंड में तो नेम है, 3 में हिंदी के मार्क्स हैं, 4 में क्या है हमारे इंग्लिश के मार्क्स हैं, तो हमने क्या करा उनके नंबर डाल दिए, जिस कॉलम का मुझे रिकॉर्ड चाहिए ऊपर हमने उसे टाइप कर दिया यहाँ पे। अब देखना यहाँ से हम इसे कैसे करेंगे, डिलीट कर दिया रिकॉर्ड, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है रोल नंबर 3 यहाँ पे ले लेंगे कॉमा। अब टेबल एरे क्या है, तो कंप्लीट जहाँ से मुझे रिकॉर्ड एक्सेस करना है वो हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर ली है कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे पूछा जा रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमें यहाँ दे रखे हैं, तो ऊपर से इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सेकंड का चाहिए, फिर मुझे थर्ड का चाहिए, 4 5 6 7, वो मैंने क्या है मैनुअली पहले ऊपर उनको राइट कर दिया है कॉलम के ऊपर ही, और यहाँ पे 0 और एंटर। आप देखेंगे जब मैं इसे आगे ड्रैग करूंगा तो हमारा जो कंप्लीट रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ना निकल के आ जाएगा, परंतु यहाँ पे एन आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इधर। तो यहाँ पर हम F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे टेबल जो है ना खिसक गई है। देखिए टेबल से जो ये डेटा बाहर आ गया है, टेबल से खिसक के बाहर आ गया। तो यहाँ पर पहले टेबल को हम क्या करेंगे लॉक कर देंगे। तो पहले मैं टेबल को लॉक कर रहा हूँ सेलेक्ट करके फंक्शन की, यहाँ पे हम F4 यूज करेंगे, तो हमारी टेबल क्या यहाँ पे लॉक हो चुकी है। इसको हम दोबारा ड्रैग करेंगे इधर, तो अभी भी रिकॉर्ड नहीं आया, देखो जो आ रहा था वो भी हट गया यहाँ से। अब तो इसमें अभी दोबारा चेक करेंगे क्या खिसक रहा है। अब नेम तो आ रहा है, मैं F2 कर रहा हूँ, देखो नेम टेबल भी सिलेक्ट है हमारी कंप्लीट, कॉलम भी 2 से चाहिए और रोल नंबर भी ठीक है, एंटर करा। फिर हमने क्या है फंक्शन की F2 प्रेस किया, अब वो खिसक गया, रोल नंबर सारे खिसक गया ना, इसलिए वो रिकॉर्ड ला के नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये रोल नंबर है ना इसको भी F4 की फंक्शन की से क्या लॉक कर देंगे। तो इसे जब आप ड्रैग करोगे ना बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी सारी की सारी। जो हमारे पास रोल नंबर 3 आप देखेंगे, रोल नंबर 3 का जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट आ गया। अगर हम चाहते हैं कि वो जो रिकॉर्ड हम सर्च कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हाईलाइट ही हो जाए, जो रोल नंबर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट कर लीजिए टेबल को, ठीक है। और आपको आना कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, इसमें होते हैं न्यू रूल्स। न्यू रूल्स के अंदर आपको आना है यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे सबसे पहले। रोल नंबर इसके लॉक तो हमें छेड़नी नहीं है, तो तो दोनों तरफ से लॉक लगे, ऑलरेडी से अपना आप लॉक लग जाते हैं। इक्वल किसके बराबर होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, हमने दिया कि ये रोल नंबर इसके बराबर होना चाहिए, परंतु हम जब आगे ऐसे ड्रैग करेंगे क्योंकि हमें क्या है, तो इसके जो हमें लॉक है ना, क्योंकि नीचे खिसकेगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो इसका ना लॉक मुझे हटाना पड़ेगा। कौन सा, इसका जो लॉक है मैं यहाँ से पीछे से हटा देता हूँ, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा, पूरी रो में सेलेक्ट करनी है। तो ये जो लास्ट लॉक है ये वाला हटा देना है आपको। फॉर्मेट पे जाएंगे, फिल ऑप्शन पे आ जाएंगे, और यहाँ से जैसे मैंने कलर ले लिया, ओके कीजिए, ओके कीजिए, तो आप देखेंगे वो रो ही हाईलाइट हो जाएगी आपकी। और आपने जैसे यहाँ पे रोल नंबर 6 टाइप करा तो 6 नंबर की हाईलाइट हो जाएगी। तो इससे ना आप ये आसानी से मैच कर सकते हैं कि मेरा जो रिकॉर्ड है कि वास्तव में इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा जिस रोल नंबर को आप एंटर करेंगे वही रो हाईलाइट होती चली जाएगी। तो इस तरह ना आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके आप रो को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो,
ये इसका दूसरा तरीका था, जब हमने क्या करा, यहाँ पे कोई डायनेमिक वैल्यू अभी यूज नहीं करी है, बस हमने क्या करा, उसको हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिए कि आपको इस कॉलम से हमें जो है डेटा हमें ला के दे। अब आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब ये हमारे पास डायनेमिक वीलुकअप है। अब डायनेमिक वीलुकअप हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ना 3 मेथड अब बताने वाला हूँ जो बहुत ही एडवांस होने वाले हैं। अब कल मैंने आपको मैच समझाया था। मैच फंक्शन क्या करता है, वो पोजीशन ला के देता है कि भाई मैच में क्या है कि जब मैं यहाँ पे जैसे मान लो मेरा ये इस टेबल का नेम है, कॉमा इस लुकअप एरे के अंदर इसकी पोजीशन क्या है, कॉमा 0 और एंटर, तो इसकी पोजीशन 2 ही तो है, नेम मेरा 2 में ही तो रखा हुआ है और मुझे पोजीशन वाइज रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पे, पहले सेकंड कॉलम का चाहिए, फिर थर्ड का, 4 का, 5th का, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले हम यूज करेंगे मैच। हमने लिखा है इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब हम डायनेमिक बनाते हैं अपने फंक्शन को तो वहाँ पे ना हमें लॉक करना होता है F4 फंक्शन की से, ताकि आगे ना खिसके। कॉमा टेबल एरे में क्या करेंगे, कंप्लीट हम टेबल यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट और F4 से क्या कर देंगे, इसे लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर विधि भी इसमें आप ऊपर से भी अपना सकते हो, ये तो मैंने करके दिखाई है भी। हमें यहाँ पे मैच लगाना है, तो यहाँ पे हम मैच फंक्शन को इंसर्ट कर रहे हैं। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, ये जो नेम है, ये जो नेम है कॉमा, हमें ये इस टेबल एरे से क्या करना है, आपको ये मैच करके दिखाना है। कॉमा लगाएंगे 0 एज मैच के लिए, कॉमा फिर वीलुकअप की 0 ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और यहाँ पे हमें इसको F4 फंक्शन की से क्या है, इस एरे को भी लॉक कर देना ताकि वो खिसके नहीं। और मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ना उसका कंप्लीट रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका होगा विदाउट एनी एरर। तो देखिए यहाँ पे 6 का जो रिकॉर्ड है, कंप्लीट जो रिकॉर्ड उसका वही जो इन्फॉर्मेशन उसमें है हमारे पास, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, नहीं आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे रोल नंबर जब भी हम चेंज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया तो 3 का आ जाएगा, यहाँ पे 5 टाइप करेंगे तो 5 का आ जाएगा, और 6 टाइप करेंगे तो 6 का आ जाएगा। ये पहला तरीका है अपने वीलुकअप को क्या है डायनेमिक बनाने का, जो हमारे पास क्या है मेथड है। अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास इसमें अब है कॉलम के साथ। कल हमने रोज पढ़े थे, आज कॉलम के साथ करेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इक्वल कॉलम। अब कॉलम क्या बताता है, कॉलम बताएगा कि आपको ये कौन से कॉलम में अभी हम हैं। अब इसे ब्रैकेट क्या है यहाँ से क्लोज कर दीजिए, नीचे वाला 10 नंबर कॉलम में, क्योंकि J नंबर होगा इधर, ये 10 नंबर कॉलम है। जब मैं इसको आगे ड्रैग करूंगा ना तो मुझे क्या सब कॉलम का पता चल जाएगा कौन कौन से कॉलम है। देखो 11 है, ये 12 नंबर है, 13 है, ये 14 नंबर है। तो कॉलम फंक्शन क्या करता है, कॉलम वाइज हमें संख्या ला के दे रहा है कि कौन से कॉलम में, और हमें क्या करना है, जो हमारा नेम है कौन से कॉलम में, सेकंड में ही है, अगला कौन से में, थर्ड में है, तो मुझे यही चाहिए। तो हम क्या करेंगे इधर, अब हम लगाएंगे यहाँ पे कौन सा कॉलम फंक्शन वीलुकअप के साथ, इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, रोल नंबर 6, F4 से लॉक कर देंगे इसे। फिर यहाँ पे हम क्या है कॉमा लगाएंगे, उसके बाद टेबल एरे में वही कंप्लीट टेबल को करेंगे सेलेक्ट, और F4 फंक्शन की से क्या ऐसे लॉक कर देंगे, कॉमा यहाँ पे हम लगा देंगे कॉलम। अब कॉलम में क्या सेलेक्ट करना है ये ध्यान देना आपको, सेकंड में डेटा आए तो आप सेकंड कॉलम पे ही आप क्लिक कर दीजिए, कहीं भी क्लिक कर दो सेकंड कॉलम पे। हमें उसकी पोजीशन चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमने क्या करा, एज मैच के लिए 0 और एंटर कर दीजिए। कई बार क्या होगा कि ये रिकॉर्ड आपको हो सकता है हिंदी के लाके दे रहा है, ये नहीं दे रहा है लाके कमल, तो इसमें से आप माइनस कर दिया करना बाद में, वो माइनस से होता है। कई बार ऐसी समस्या बहुत आती है हमारे सामने, क्योंकि जब हम कॉलम फंक्शन यूज करते हैं वहाँ पे कई बार क्या होता है कि वो 90 आपको दिखा देगा पर कमल नहीं आएगा, तो वहाँ पे ना आपको क्या करना है, इस कॉलम में से ना आगे जाने के लिए एक माइनस कर देना, अगले कॉलम पे चला जाएगा। वो हमारा रिकॉर्ड तो आ गया है एक बार में ही, तो इस तरीके से देखो हमारा ये रिकॉर्ड कंप्लीट आया नहीं आया। तो अगला मेथड है कॉलम्स। वीडियो साथ कॉलम्स कैसे यूज करें, इक्वल कॉलम्स। अब कॉलम्स में क्या है, आप 2 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको एरे ला के दे देगा भाई सेकंड 2 कॉलम है इसके अंदर, और सेकंड पोजीशन मुझे यहाँ चाहिए क्योंकि नेम मेरा कौन से उसमें है, सेकंड उसमें है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने यूज करा इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 6, F4 से क्या कर देंगे, इसे लॉक कर देंगे फंक्शन की F4 से, कॉमा टेबल एरे में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को हम जो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, F4 से कर देंगे लॉक, फिर करेंगे कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है मैंने ही बताया, अब कॉलम्स यूज करने वाले हैं इस बार हम, कॉलम्स फंक्शन। तो कॉलम्स में पता है क्या करना, आपको ना ये कॉलम में से ये 2 ऐसे सेलेक्ट कर लेने ऐसे, और यहाँ पे ना पहले वाले को आप लॉक कर दीजिए कॉलम को, क्योंकि वो आगे ना खिसके, पोजीशन मुझे तभी ला के देगा वो। और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, फिर कॉमा, एड मैच के लिए 0, फिर एंटर, वीडियो पे 0 चल गया, पर एंटर कर दीजिए। आपका जो रिकॉर्ड है आप इस विधि से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, कंप्लीट रिकॉर्ड विदाउट एनी मिस्टेक। कोई भी रिकॉर्ड वो छोड़ेगा नहीं, कोई भी रिकॉर्ड आपका मिसमैच नहीं हो सकता।
तो ये 3 मेथड डायनेमिक होते हैं हमारे VLOOKUP करने के लिए। आप चाहे मैच के साथ उसे यूज कर लो, चाहे आप उसे कॉलम के साथ यूज कर लो, चाहे आप उसे क्या है कॉलम्स के साथ भी यूज करोगे, तो आपका जो डेटा है वो आसानी से निकल पाएगा। और ऊपर इस तरीके से निकालना है कॉलम वाइज, ये भी एक डायनेमिक मेथड है। 4 तरीके हैं, आप आसानी से डेटा को ना लुकअप करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP की सहायता से। ठीक है, अब आ जाइए नीचे। अब मेरे पास VLOOKUP का जो अगला पार्ट है ये तो हमने ऊपर कर ही लिए हैं, मैच, कॉलम, और कॉलम के साथ हमने सभी सीखा। और नीचे आइए थोड़ा। अब हमारे पास ना 2 टेबल हैं। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड है वो सेम पोजीशन पे रखे हुए हैं, सेम टेबल का साइज है, और मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे 1 से लेके 4 तक एक टेबल में रोल नंबर है, और 5 से लेके 6 तक 8 तक मतलब एक अगली टेबल। तो हमें ना 2 टेबल से रिकॉर्ड निकाल के लाना है। तो देखिए इसमें हम इफ एरर कैसे यूज करेंगे इसके साथ। तो हमने लिखा है इक्वल, पहले सिंपल VLOOKUP लगाएंगे। अब लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर ये है, कॉमा। अब हमने क्या करा, बाई चांस हमने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, इसमें इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, और F4 से लॉक कर देंगे हम, और इसको भी क्या है F4 से लॉक कर देंगे। फिर यहाँ क्या है कॉमा लगाएंगे। मैच, लुकअप वैल्यू क्या है, ये नेम है, कॉमा, कहाँ से, इस एरे से मैच करना है, F4 से मैच लॉक कर देंगे, कॉमा, 0 ब्रैकेट करेंगे, क्लोज, फिर कॉमा, फिर 0 ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर दीजिए। तो आपका रिकॉर्ड मोनिका का यहाँ पे आ गया निकल के 8 रोल नंबर का। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1 टाइप किया, जबकि यहाँ पे 1 का नहीं आएगा, वो NA दिखा देगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि टेबल के वो सेलेक्ट में ही नहीं है, रेंज में ही नहीं है, वो रोल नंबर है नहीं टेबल के अंदर। जब इस तरह कंडीशन आती है, आप चाहते हैं कि वहाँ पे एरर ना आए, आप चाहते हैं इस जगह कस्टम मैसेज आए, तो कस्टम मैसेज बनाने के लिए ना इससे पहले आपको इफ एरर यूज करना होगा। इफ एरर एक फंक्शन होता है, तो हमने वैल्यू में तो पूरे VLOOKUP को दे दिया है, VLOOKUP को, कॉमा, अगर एरर आता है तो या तो उसे ब्लैंक छोड़ दे, मैंने डबल कोटेशन टाइप करके ब्लैंक छोड़ दिया है। अब देखना मैं यहाँ पे इसे आगे ड्रैग करूंगा तो रिकॉर्ड ही नहीं सर्च करेगा आपका। आप चाहते इसमें कस्टम मैसेज भी यहाँ पे क्या है प्रिंट कर सकते हो। इसमें इसके अंदर आप दे दीजिए रिकॉर्ड नॉट फाइंड, इसमें आप खुद से राइट कर दीजिए रिकॉर्ड नॉट फाइंड, और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड नॉट फाइंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे रोल नंबर यहाँ पे 5 डालेंगे तो 5 का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा निकल के, और जैसे कोई अन्य रोल नंबर लिया वो नहीं आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि दोनों टेबल से रिकॉर्ड निकल के आए, तो अब इसमें हम इफ एरर के अंदर ही दूसरा VLOOKUP मैं यूज करूंगा। इसको यहाँ से हटा देंगे, जो वैल्यू इफ एरर आ रहा था ना, इसको हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ पे क्या करना है VLOOKUP मुझे यूज करना दूसरा वाला। अब लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, वो यही तो होगी। F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, अब टेबल एरे में सेकंड टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड टेबल को हमने F4 से लॉक कर दिया, कॉमा, और क्या करेंगे मैच लगाएंगे ताकि वो एग्जैक्ट मैच करके लाए पोजीशन के हिसाब से। हमने ये वाला नेम मैच कराना है कहाँ से, इस वाले एरे से, और F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, 0, फिर ब्रैकेट करेंगे मैच की क्लोज, फिर कॉमा, फिर VLOOKUP की 0, और एंटर कर दीजिए। और आप देखेंगे यहाँ पे अब रिकॉर्डर टेबल 1 से भी निकल के आ रहा है मेरा, और एक्यूरेट ही आ रहा होगा, गलत नहीं हो सकता। मान लो यहाँ पे रोल नंबर चेंज किया मैंने 2, तो 2 का आ गया। रोल नंबर हमने चेंज किया 4 का आ रहा है। रोल नंबर हमने 6 का भी आ रहा है। तो इस तरीके से जब डेटा हमें दे रखा है आगे पीछे भी, आप इसको आसानी से यहाँ से क्या डेटा को लुकअप कर सकते हैं। अब देखना इसका बिल्कुल एडवांस मेथड हम किस तरह यूज करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि ये हमें ना आगे पीछे रिकॉर्ड दिया हुआ है, ऐसा हो जाता है कई बार। मैं इस टेबल को साइड में ले लेता हूँ एक बार, इधर कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया हमने, सॉरी। इतना जो डेटा है मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा, परंतु हमें जो रिकॉर्ड निकालना है ना, मैंने क्या किया हेडिंग को, ये कुछ हेडिंग आगे पीछे हैं, मतलब जो दूसरा ऑपरेटर उसने हेडिंगों को आगे पीछे कर दिया। उसने क्या करा, पहले उसने नेम लिए, फिर हिंदी के मार्क्स, फिर इंग्लिश के ले लिए। उसने क्या करा, फिर यहाँ पे बीच में अकाउंट्स का जोड़ दिया, उसने अकाउंट को जोड़ दिया, बाद में क्या है मैथ का ले लिया उसने, इसको यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया, और यहाँ पे क्या किया लास्ट में हमने उसने क्या टोटल यूज कर लिया इधर। तो आगे पीछे हो गए नहीं हो गया अब ये, जबकि हमारा जो रिकॉर्ड हमें चाहिए इस हिसाब से, जो हमें यहाँ कॉलम दे रखे हैं रिकॉर्ड हमें चाहिए इस हिसाब से, परंतु जो ये देखिए आगे पीछे हैं। जब इस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कराना होता है ना रिकॉर्ड को, वहाँ पे हम क्या करते हैं यूज, वहाँ पे ना मैच ही चलता है, और वहाँ पे आपको VLOOKUP के साथ मैच यूज करना ही होगा। अब हमें रोल नंबर 1 का, हमें जैसे मान लो रोल नंबर कोई भी है, मैं यहाँ पे 1 का रिकॉर्ड चाहता हूँ अपनी टेबल में से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और जबकि देखना टेबल में जो रिकॉर्ड है हमारे पास, इससे निकालने वाला हूँ मैं इस बार। तो हमने क्या करा, ये डेटा यहाँ से कॉपी किया, तो यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल Z से बैक। एक बार इसे हम इसको पहले नीचे उठा लेते हैं, यहाँ से कट करके इसको यहाँ ले लेते हैं अगले कॉलम में, इसको भी मैं अगले कॉलम में ले आऊँगा। और यहाँ पे क्या करा, अब जो रिकॉर्ड है हमने यहाँ पे इसे उठा के यहाँ से कॉल पेस्ट कर दिया। देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है हिंदी के मार्क्स तो ठीक है,
हो सकता है कि इंग्लिश के पहले दे दी हूँ, ऐसा भी हो जाता है कई बार, भाई इंग्लिश के पहले हैं, उसने ऑपरेटर ने क्या करा, इंग्लिश का पहले लिख दिया और हिंदी के बाद में दे दिया। परंतु मुझे रिकॉर्ड कराना है अपने बिल्कुल प्रॉपर ढंग से कि हमें हिंदी पहले चाहिए, इंग्लिश, फिर मैथ, फिर अकाउंट, फिर टोटल, फिर कैसे निकालोगे? तो वहाँ डायरेक्ट तो ये काम करेगा ही नहीं वी लुकअप, तो वहाँ उसके साथ में आपके लिए मैच ही चलाया जाएगा। लुकअप वैल्यू हमारे पास 1 हमने सेलेक्ट कर लिया, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा। अब थोड़ा टेबल जो हमारे पास है, तो यहाँ पे रोल नंबर 1 तो नहीं है ना इधर, रोल नंबर नहीं है ना इधर, तो यहाँ पे रोल नंबर हम 1 मान के चल रहे हैं, इससे 2, 3 और 4, ये हमारी एक टेबल होगी। हम यहाँ पे आए इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर 1 है, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, टेबल एरिया में क्या करेंगे, कंप्लीट जो टेबल है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं इस बार ना हेडिंग के साथ लेनी होगी क्योंकि मैच लगाने वाले हैं इधर, और F4 से इसको हमने कर दिया लॉक, कॉमा, यहाँ पे मैच लगाएंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, मैच जहाँ से करें, ये नेम है, कॉमा कहाँ से, जहाँ पे ये रिकॉर्ड मिलता जाए उसके हिसाब से हमें रिकॉर्ड ला के दे दे। F4 से लॉक कर दीजिए, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर 0 और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 आ रहा है हमारे पास, देख रहे हो ना। अब ये 1 क्यों उठा रहा है यहाँ से, मैं आगे ड्रैग करता हूँ इसे, योगेश आगे चला गया, पीछे कहीं कुछ चला गया। अब ये सारा सिस्टम यहाँ से डगमगा गया है पूरा पूरा हमारा। अब यहाँ से हम क्या है, रोल नंबर को एक बार मैं इधर ले रहा हूँ, ये जो रोल नंबर है इसको कॉपी करके Ctrl+V से यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो रोल नंबर हमारे आ गए हैं। अब दोबारा से देखना है इसको, अब रिकॉर्ड सारा आगे पीछे हो गया, नहीं हो गया। अब फिर इसे निकालें कैसे, हम क्या विधि अपनाएं जिससे हमारा जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट निकल गया है। जब जहाँ पे इंग्लिश है वहाँ वो कुछ और ला रहा है, तो एक बार दोबारा लगा के देखते हैं फिर से, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी, रोल नंबर 1, F4 से लॉक कर दीजिए, कॉमा, टेबल एरे कहाँ है मेरे पास, टेबल एरे ये कंप्लीट हमने जो है टेबल जो है सिलेक्ट कर ली है, F4 से इसको भी लॉक कर देंगे, कॉमा, मैच, मैच में लुकअप वैल्यू हमारी होगी ये नेम, कॉमा, और यहाँ पे लुकअप एरे में ये सेलेक्ट कर लेंगे और F4 से लॉक कर दीजिए, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर 0 और एंटर। तो इस तरीके से हमारा जो रिकॉर्ड है हम देखते बार मैच भी करेंगे, क्या वास्तव में सारा मैच हो रहा है रिकॉर्ड। आप देखिए योगेश का हिंदी में कितना मार्क्स है, 82 है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैंने 90 कर दिया, तो देखो हो रहा है। जो भी क्या है, कॉलम कहीं कहीं पे आगे पीछे दे रखे, परंतु तो मैंने जो रिकॉर्ड निकाला वो इस हिसाब से निकाला है। तो यहाँ पे ना जो ये हेडिंग है ये ना साथ में होनी चाहिए, तभी रिकॉर्ड निकल के आएगा। ये रिकॉर्ड चाहे किसी ने आगे पीछे मेंटेन कर रखा है, वहाँ पे ना मैच फंक्शन का यूज करें। मैच मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन के हिसाब से मैच करके रिकॉर्ड हमें उस कॉलम से ला के देगा। मैच इसलिए लगाया जाता है हमेशा, कॉलम लगा दो तो कॉलम आपका वर्क नहीं करेगा, फार्मूला तो ला के देगा नहीं रिकॉर्ड आपको। अब देख लीजिए भाई हमने क्या करा, इधर हम लगा रहे हैं, इधर कौन सा कॉलम वाला यूज करूंगा, देखना कॉलम ला के देगा ही नहीं आपको, तो कॉलम वाइज रिकॉर्ड सर्च करेगा। मैच क्या कर रहा है, जो जिसकी पोजीशन है वहां से उस कॉलम का ही रिकॉर्ड आपको उसमें मैच करके आपके सामने ला के दे देगा। वी लुकअप यूज करा हमने, लुकअप वैल्यू क्या, रोल नंबर 1, F4 से लॉक, कॉमा, अब टेबल एरिया में क्या करेंगे, कंप्लीट टेबल को हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे, F4 से कर देंगे लॉक, कॉमा, मैं आप जैसे कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ, कॉलम्स ले लेते हैं सीधा हम। अब कॉलम्स में रेफरेंस हमने दे दिया इस टेबल से ही, और पहला मैंने क्या है लॉक कर दिया F4 से, फंक्शन क्या F4 से कंप्लीट लॉक कर दोगे सर, कॉमा, फिर 0 और एंटर। योगेश आ गया, आगे ड्रैग कीजिए, आपका रिकॉर्ड जो है ना वो मिसमैच हो जाएगा सारा, देख रहे हो मिसमैच हो गया, ये तो कॉलम वाइज ला के दे रहा है आपको। अब योगेश के देख लो, यहाँ पे मैच कर लो, सेम आ गया ना बिल्कुल। और जबकि मेरे पास जो यहाँ हिंदी में सेकंड नंबर पे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, इंग्लिश थी मेरी सेकंड नंबर पे, मैथ मेरा सबसे चौथे नंबर पे था इसमें, यहाँ मेरा थर्ड नंबर पे। तो इसलिए मैच बहुत जरूरी हो जाता है, आपको मैच इस तरह काम आता है। यहाँ तो शायद पहले कंसेप्ट में क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए हम पोजीशन को ना पोजीशन वाइज रिकॉर्ड को बिल्कुल प्रॉपर हमारा रिकॉर्ड निकल के आ जाए, वहाँ मैच आपको लगाना ही होगा। चाहे फील्ड बेशक आगे पीछे बनी हुई है, पर फील्ड वो सारी उसमें वही होनी चाहिए जो उसमें हमारी टेबल के अंदर है, सारी सारी वो फील्ड सारी होनी चाहिए। बेशक फील्ड आगे पीछे तो आप मैच लगा देना, आपका रिकॉर्ड सेकंड में निकल के आ जाएगा। तो टेबल कहीं बनी हुई दे रखी है हमें। अब है इसमें नीचे अगला जो फंक्शन है हमारे पास, वो है डबल वी लुकअप किस तरह लगाया जाता है। तो पहले हम हमारे पास ना डबल वी लुकअप लगाने के लिए देखो, एक टेबल में क्या है, एक टेबल में स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, वहाँ पे टोटल तक हमें दिखा रखा है। फिर अगले टेबल में क्या है, बस रोल नंबर वाइज उनका एवरेज मेंटेन किया हुआ है। तो डबल वी लुकअप की बात निकाल दो, सिंगल से दूंगा, बड़ी बात नहीं है, पर हमें डबल पूछा जा रहा है, तो डबल से कैसे करेंगे इसे। तो पहले हम लगाएंगे सिंगल वी लुकअप, ध्यान से देखना इसे। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 4 है, कॉमा, कहाँ से मैच करना है, मुझे इस टेबल से मैच करना है, कॉमा। अब मुझे इसका ना रोल नंबर निकालना है, तो कौन से कॉलम में है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था मेरा कि रोल नंबर निकालना है इस टेबल से, रोल नंबर का रोल नंबर निकालना है, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट डाल देंगे, कॉमा 0 और एंटर कर दीजिए। तो 4 आ गया मेरे पास।
मुझे ना रोल नंबर तक ही जाना था। लुकअप वैल्यू क्या रोल नंबर 4 होगी, नहीं होगी मेरी। अब इस कंप्लीट व्हील जो रिकॉर्ड आ रहा है ना ये निकल के, इसका मतलब क्या है, इसका रिकॉर्ड बस 4 है, इसका मतलब और कुछ नहीं है। तो लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, रोल नंबर 4। और जब मैं दूसरा वी लुकअप लगाऊंगा ना इसके बाहर, तो उसके लिए ना रोल नंबर 4 को हम क्या कर देंगे, लुकअप वैल्यू बना देंगे, जैसे बनाते आए अब तक। तो इसके बाहर ना एक और वी लुकअप लगा दीजिए, तो इसकी ना एक कंप्लीट क्या बन गया, ये रोल नंबर 4 ही तो है पूरा, अंदर वाला रोल नंबर 4 है। अब टेबल एरे में सेलेक्ट कर लीजिए, इसने निकालना है मुझे, कॉमा कहाँ से, सेकंड कॉलम में दे रखा है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि रोल नंबर यहाँ भी था, रोल नंबर यहाँ ही मिल गया इसे। रोल नंबर 4 पे जाएगा, इधर सर्च कर लिया, कॉमा कौन से कॉलम में, सेकंड में, कॉमा 0 लगा दीजिए इधर, एंटर कीजिए, आप देखेंगे रिकॉर्ड निकल के आ गया आपका। तो इसे डबल वी लुकअप बोलते हैं। जबकि रिकॉर्ड चला यहाँ से, इस टेबल से हमने क्या है, डबल वी लुकअप लगाकर हमने रिकॉर्ड को भी सर्च कर लिया यहाँ से, वो डबल वी लुकअप ऑप्शन यूज हुआ। अब रोल नंबर चेंज करो, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड आता रहेगा हमारे पास, ये आ गया 3 4 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा डबल वी लुकअप भी हम यहाँ पे ना अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल वी लुकअप आप रहने दीजिए, आपके इतना काम का ये नहीं है, आगे के फंक्शन इतने आपके यूज के नहीं है। बस आप इसे ना जो मैन कंसेप्ट मैंने कराए हैं, मैच के साथ, फिर कॉलम के साथ, कॉलम्स के साथ, आपको ना यही यूज आएंगे अधिकतर। आप चाहे इसे सेकंड टेबल पे लगा के देख लेना, सेकंड टेबल भी आपका रिकॉर्ड जो है निकल के वहाँ पे आ जाएगा। आपके जो प्रोफेशनल है वो मैंने सारे इसमें करा दिए हैं, बाकी इसमें वो इतने यूज में तो नहीं आएंगे, आपको कहीं भी नहीं आते हैं, वो तो हमने खुद डिजाइन कर रखे हैं। ट्रिपल वी लुकअप है, चाहे आपका इफ एरर के साथ है इसका यूज करना। बाकी जब कोई भविष्य में प्रॉब्लम आए तो आप हमें बता दीजिएगा।